जय श्री राधे। जैसा कि मैंने अपने पूर्ववर्ती वीडियो में सिंह राशि तक हम लोग ने कवर कर लिया, राशिफल का 2023 में क्या होने वाला है और क्या उन्हें अपने कर्मों में चेंजेस करने होंगे, जिससे 2023 मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क और सिंह राशि वालों को क्या अपने कर्म में चेंज करना है और क्या उपाय करना है। खास हमने कुछ विशेष पूजा और आध्यात्मिक होके नहीं बताया है, लेकिन आज मैं जरूर कुछ शनि और बृहस्पति रिलेटेड कुछ पूजा के बारे में जरूर बताऊंगा, क्योंकि कुछ लोगों का क्वेश्चन यही आया है कि गुरुदेव हम सिर्फ कर्म तो अच्छा कर रहे हैं मजदूरों के ऊपर और बूढ़े बुजुर्ग और मंदिरों के लिए करेंगे, लेकिन कुछ आध्यात्मिक या पूजा पाठ की भी जरूर बताएं जिससे हम त्वरित आराम हमको मिल सके। तो हमने भी उस पर विचार किया और सही है, कर्म तो अपनी जगह पे है। कर्म वही है ना, होम्योपैथ, जिसे हम होम्योपैथ जानते हैं ना कि वो दवा धीरे धीरे काम करती है, तो वो होम्योपैथ वाला काम करता है कर्म। त्वरित उपाय के लिए पूजा पद्धति है। तो आज हम जरूर कुछ पूजा पद्धति बताएंगे कि शनि और बृहस्पति को कैसे कंट्रोल करना है और कैसे अपने कर्म को ठीक करना है। एक चीज और आपको अभी बता देते हैं वीडियो की शुरुआत में ही। कई लोगों ने क्वेश्चन किया है शनि की ढैया और शनि की साढ़े साथी के बारे में, क्योंकि जब शनि के चाल से ये निर्धारित होता है तो निश्चित रूप से जब शनि अपना राशि परिवर्तन करेगा तो किसी की ढैया लगेगी, किसी की ढैया उतरेगी, किसी की साढ़े साथी उतर रही होगी, किसी की साढ़े साथी चढ़ रही होगी। कोई साढ़े साथी के चरम बिंदु पे होगा तो कोई मध्य बिंदु पे होगा और कोई उसके एकदम स्टार्टिंग बिंदु पे होगा। तो हम अगर चूंकि ये राशिफल चल रहा है तो ये राशिफल राशि आधारित भी है और लग्न आधारित भी है, और ढैया और साढ़े साथी ये सिर्फ राशि आधारित होता है, वो चंद्र राशि वाला मैटर है। तो जब हम राशिफल का ये सीक्वेंस कवर कर लेंगे, सीरीज कवर कर लेंगे, तब हम एक वीडियो लेके आएंगे और उस वीडियो में हम पूरा ढैया और साढ़े साथी कवर कर लेंगे और आपको अच्छे से समझा भी देंगे कि ढैया में क्या करना होता है और साढ़े साथी में क्या करना होता है और क्या उपाय करने होते हैं। और निश्चित रूप से जो आपका भ्रम है ना साढ़े साथी और ढैया को लेके, ये खत्म हो जाएगा। तो आते हैं आज के इस वीडियो पे। आज हम सिर्फ दो राशियों के बारे में बात करेंगे, एक कन्या और एक तुला। देखिए कन्या राशि का स्वामी बुध है। मिथुन का भी राशि स्वामी कौन है? बुध है। और कन्या राशि का भी स्वामी बुध है। उसके बाद जो तुला राशि आएगी, तुला राशि का स्वामी शुक्र है। तो शुक्र दो राशियों का स्वामी है, एक वृषभ का और एक तुला का। तो बात करते हैं कन्या राशि वालों की कि कन्या राशि वालों के लिए 2023 क्या लेके आया है, क्या उन्हें अपने कर्म में चेंज करने हैं और क्या शनि का और बृहस्पति का गोचर है। देखते हैं इस जन्म लग्न पे, ये 6 नंबर लिखा हुआ है, ये हमारा कन्या राशि है। कन्या राशि कालपुरुष की कुंडली में 6 नंबर की राशि है। तो जैसा कि आपको पता है कि अभी वर्तमान में प्रेजेंट में शनि मकर में गोचर कर रहा है, जो उसकी खुद की राशि है। उसके बाद से वो क्या 17 जनवरी को कहाँ आ रहा है? कुंभ में आ रहा है। कुंभ में भी किसकी राशि है? शनि की राशि है। लेकिन कन्या राशि वालों के लिए ये जो कुंभ राशि पड़ती है वो छठे भाव पड़ रही है। और बात करते हैं बृहस्पति की। बृहस्पति वर्तमान में अपने स्वराशि मीन में गोचर कर रहा है, जो कि हंस महापुरुष योग बना रहा है। हम कई बार हंस महापुरुष का नाम ले रहे हैं, कई बार गुरु चंडाल का नाम ले रहे हैं, गुरु चंडाल योग की बात कर रहे हैं। तो हम जब ज्योतिष पे आएंगे इस सीरीज के खत्म होने पे, तो हम सीधे सीधे बात करेंगे कि हंस महापुरुष योग क्या है, चंडाल गुरु चंडाल योग क्या है, तो सब पे बात करेंगे। लेकिन अभी बता दें कि गुरु ये जो हंस महापुरुष योग होता है ये एक अच्छा योग होता है, और ये गुरु जब उच्च का होता है, स्वराशिस्त होता है, तब जाके और केंद्र में बैठा होता है, तब ये हंस महापुरुष योग होता है। ये पंच महापुरुष योगों में से एक है, तो एक तरह से राजयोग है। लेकिन इसकी स्थिति अप्रैल तक ही है। अप्रैल के बाद गुरु कहाँ जाएगा? अष्टम में जाएगा, मेष में चला जाएगा। और अभी वर्तमान में राहु अष्टम में ही गोचर कर रहा है। तो बात करते हैं दृष्टियों की कि दृष्टियां क्या क्या है। शनि की दृष्टि, जैसा कि आपको पता है शनि की 3 दृष्टियां हैं, एक तृतीय, एक सप्तम और एक दशम।
तो तृतीय दृष्टि कहाँ पड़ेगी शनि की? जैसे यहाँ पे गिनते हैं तो 1 2 3, यहाँ पे आएगा आपका अष्टम पे। दूसरी सप्तम दृष्टि कहाँ जाएगी? व्यय भाव पे। उसके बाद जो उसकी 10वीं दृष्टि पड़ेगी ये आएगी कहाँ पे? आपके 3rd भाव पे। तो बहुत ही रोचक चीज है, इत्तेफाकन ये शनि की जो दृष्टियां, एक तो शनि कहाँ चला गया है? अष्टम भाव में, षष्ठ भाव में है, अष्टम में उसकी दृष्टि, 12वें में दृष्टि और तीसरे पे दृष्टि। तो ये जो भी भाव हैं ये सारे क्या हैं? एक तरह से मैं तो खराब नहीं कहूंगी, क्योंकि कोई घर खराब नहीं होता, सबका अपना अपना स्थान है, सबका अपना अपना कर्म है, अपने अपने कुंडली में, अपने अपने भाव में। लेकिन पूरी तरह से ज्योतिष में ये जो भाव माने गए हैं, षष्ठ, अष्टम, वैभाव और ये तीसरा भाव, ठीक है, ये एक तरह से अच्छे भाव नहीं माने जाते। तो अब शनि सब पे दृष्टि डाल रहा है, इसका मतलब क्या है? एक तो शनि षष्ठम भाव का मालिक है तो वो लग्नेश का मित्र, बुध का वो मित्र है, बुध को और शुक्र को अपना मित्र मानता है, गुरु से अपना संभाव रखता है। लेकिन उसकी दृष्टियां, ये अष्टम भाव पड़ेगा तो क्या करेगा? एक तो उसकी नीच दृष्टि है, मेष में उसका नीच 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 हो जाता है शनि, तो इसकी नीच दृष्टि है, तो उसे क्या करेगा? अष्टम आपका आयु है, अष्टम आपका कोई भी ऐसा चीज है जो गुप्त है, तो धन है, गुप्त धन है, लॉटरी है, कुछ भी है, तो मैं इतना कहूंगा कि इस बीच में आप गुप्त गुप्त जगह पे धन, जैसे आप लगाते हैं लॉटरी सट्टा में, उस सब मत करिएगा, नहीं तो आपका लास्ट निश्चित रूप से एकदम 100% जान लीजिए कि कन्या लग्न वालों के लिए मेरी पहला प्रेडिक्शन है कि अगर वो जो है कहीं सट्टा पे रुपया लगाते हैं तो उनको निश्चित रूप से लॉस होना है। कब तक लॉस होना है? अप्रैल के पहले तक। अप्रैल के बाद अगर वो लगाना चाहे लगा सकते हैं, क्योंकि गुरु आ जाएगा यहाँ पे, तो चांसेस बन जाएंगे। मैं कहूंगा तो फिर आप कर सकते हैं अगर कर रहे हो। फिलहाल मैं इसका सपोर्ट नहीं करता हूँ, लेकिन कर सकते हैं। लेकिन अभी फिलहाल अप्रैल के पहले, क्योंकि गुरु यहाँ पे जरूर है, लेकिन शनि यहाँ पे दृष्टि पड़े तो दिक्कत करेगा। तो ये अष्टम से रिलेटेड आपको अपने स्वास्थ्य का भी बहुत ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि सष्टम में शनि बैठा हुआ है। तो ये क्या करता है शनि? कि अपने कर्म को, अपने प्रैक्टिसों को, डेली वर्क को, एक्सरसाइज को, जो आपको मेहनत करने का काम है, मेहनत करना चाहिए आपको, कि शनि कहता है कि हार्डवर्क करो, मेहनत करो, और आप सुस्त होकर पड़े रहेंगे तो आपको दंड देगा, क्योंकि सष्टम में बैठा हुआ। सष्टम में आपका डेली प्रैक्टिस का घर है, डेली रूटीन का घर है। तो एक दृष्टि हो गई, आप समझ पा रहे हैं कि आपको अपनी उम्र, अपनी मतलब अपने स्वास्थ्य को बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। पड़ गया इसका व्यवभाव पे दृष्टि। व्यवभाव पे दृष्टि पर क्या करेगा? आपको गलत जगह पे खर्च कराएगा, आपका हॉस्पिटल के लिए खर्चा। क्योंकि देखिए यहाँ पे एक बेहतरीन, मतलब खराब जो बेहतरीन में खराब युग बन रहा है कि एक सष्टम और एक अष्टम और एक 12वां, इन तीनों के एक साथ शनि की कॉम्बिनेशन से आपको कहीं ना कहीं हॉस्पिटल के लिए प्रेरित कर रहा है कि हॉस्पिटल में आपको जाना है। तो सतर्क हो जाइए। अगर वही पैसा आप सही जगह पे यूज कर दिए, व्यय में का, व्यय का मतलब क्या, कहीं दान में लगा दिए, तो आपको हॉस्पिटल में नहीं एडमिट होना पड़ेगा। और कहीं वही अगर आप व्यय अच्छी जगह पे नहीं करेंगे तो वही पैसा आप इसी अष्टम के लिए, इसी हॉस्पिटल के लिए आप देंगे, क्योंकि शनि की दृष्टि यहाँ पड़ रही है और यहाँ पड़ रही है। तो अगर आप अच्छी जगह पे पैसा आप अच्छी जगह व्यय करेंगे, कहीं दान पुण्य में करेंगे, तो आपको इस भाव से रिलेटेड काम में पैसा नहीं व्यय करना पड़ेगा। और अगर आप अच्छी जगह पे व्यय नहीं करेंगे, कहीं दान पुण्य में नहीं करेंगे, ठीक है, तो आपको निश्चित रूप से इस भाव से रिलेटेड, अष्टम भाव रिलेटेड भाव में आपको खर्च करना पड़ेगा। तो वही हॉस्पिटल में आपको तबियत खराब होगी, आप एडमिट होंगे। गुरु की बात करते हैं, एक दृष्टि और शनि की पड़ रही है तृतीय भाव में। अब तृतीय भाव क्या है? तृतीय भाव आपके भाई का है, छोटे भाइयों का है, छोटे बहनों का है। तृतीय भाव आपके क्या है? छोटी यात्राओं का है। तृतीय भाव आपका क्या है? तृतीय भाव आपके डेली नेटवर्किंग का है, कम्युनिकेशन का है, जिससे आप बात करते हैं। तो बहुत सतर्क होकर बात करने की जरूरत है, क्योंकि एक तो मंगल की रास है, शनि मंगल दोनों आप समझ ही रहे हैं कि शनि मंगल की मित्रता है नहीं। तो अगर आप अपने डेली व्यवसाय में, जो आपका बिजनेस है, अगर आप कहीं मार्केटिंग से बिलोंग करते हैं, मार्केट के आप रोजमर्रा के काम में, रूटीन में है, तो आपको अपने बात का तरीका लाया ठीक करना पड़ेगा, क्योंकि वहां पे शनि की दृष्टि पड़ी। अगर आप कुछ ऐसा बोलेंगे तो ये आपका साल आपकी वाणी से आपको दिक्कत करने वाला बनेगा। एक सुझाव, दूर हो जाओ। अगर आप अपना कर्म वही जो बताए हैं शनिवार क्या कर्म करना है, अगर वो ठीक नहीं करते तो आपके भाई, छोटे बहनों को भी दिक्कत होने वाली है। फिलहाल ये स्थिति देखने के लिए आपको अपनी शनि की स्थिति, लग्न कुंडली में कहाँ विराजित शनि और मंगल की स्थिति देखना बहुत ही जरूरी है। बात करते हैं गुरु की। गुरु की दृष्टियां, गुरु जब तक यहाँ पे अप्रैल के पहले तक, तब तक इसकी पंचम दृष्टि कहाँ पड़ रही है? लाभ भाव पे। सप्तम दृष्टि कहाँ पड़ रही है? लग्न पे। और उसकी नवम दृष्टि कहाँ पड़ रही है? छोटे भाई बहनों पे। तो इसकी दृष्टि यहाँ पे बेहतरीन, यहाँ पे बेहतरीन और यहाँ पे भी बेहतरीन। तो कहने का मतलब क्या है? गुरु आपके लिए बहुत बढ़िया है जब तक यहाँ बैठा हुआ है। जब अप्रैल के बाद आएगा अष्टम में, अष्टम में आएगा, तो अष्टम से देखिए दृष्टि कहाँ जाएगी इसकी? पंचम।
पंचम जाएगी व्यय भाव पे, सप्तम जाएगी आपके धन भाव पे, ये धन भाव भी है, कुटुंब का भी है और वाणी का भी है, तो इस पे जाएगी। और नवम भाव कहाँ, नवम दृष्टि कहाँ जाएगी, माँ के घर पे, आपके घर पे जाएगी। तो कहने का मतलब, और देखिए इसमें से दो दृष्टियां, एक पंचम और एक नवम। नवम क्या है, ये बृहस्पति का ही घर है, ये मीन, ये धनुराशि बन रही है, धनुराशि क्या है, बृहस्पति का ही घर है, और ये राशि में बृहस्पति उच्च का होता है कर्क में, तो ये उच्च राशि हो गई। मतलब क्या, आपका जब बृहस्पति यहाँ आएगा तो क्या होगा, लाभ का सृजन सॉरी, यहाँ से लाभ का सृजन हो रहा था, यहाँ पे जब बृहस्पति आएगा तो पंचम व्यय भाव जाएगा, तब आप जो अपना व्यय करेंगे, तब आप धार्मिक कार्य में व्यय करना शुरू करेंगे। जो अभी शनि गड़बड़ आपका व्यय करवा रहा था, तो आप धार्मिक कार्य में व्यय करेंगे। उसके बाद क्या होगा, आपको नए सोर्स भी बनाएगा, धन का नया सोर्स। कहीं अगर आपका पैसा फंसा हुआ है, कहीं आपका पैटर्नल संपत्ति फंसी हुई है, क्योंकि ये पितरों की संपत्ति भी है, पैतृक संपत्ति भी। अगर कहीं आप अदालती कार्यों में फंसे हुए हैं, क्योंकि शनि यहाँ पे अदालत का भी है, षष्ठम भाव आपका जो अदालत का मैटर होता है वहां पे है, तो बहुत साल पहले, 30 सालों से पहले, मतलब मान लीजिए कोई केस फंसा हुआ पुराना, और शनि यहाँ पे आ गया है और गुरु यहाँ पे आ गया है, और गुरु की दृष्टि कहाँ पड़ जा रही है, यहाँ पड़ जा रही है, धन भाव पड़ जा रही है। तो अगर कुछ आपका पैटर्नल संपत्ति फंसी हुई है, तो शनि और गुरु का ये कॉम्बिनेशन, यहाँ पे गुरु आ जा रहा है, यहाँ पे शनि, तो वो कॉम्बिनेशन हमें क्या करा, जो अदालत में या कुछ पैतृक संपत्ति फंसी हुई है, तो उसको निकालने में सावधानी बनेगी, क्योंकि शनि और गुरु की दृष्टि पड़ रही है। देखिए राहु यहाँ बैठा हुआ, तो आप देख लीजिए 2022 आपका कैसा गया होगा। निश्चित रूप से आप उन रोगों से ग्रसित रहे होंगे, 100% ग्रसित रहे होंगे, जिनको आप जब दवा कराने गए होंगे तो डॉक्टर भी नहीं समझ पाया होगा क्या है आपको प्रॉब्लम। चेकअप कराया होगा, सब कुछ हुआ, एग्जाम नहीं, क्योंकि राहु यहाँ बैठा हुआ है ना, और कहीं राहु भी आपकी कुंडली में खराब स्थिति में है, तो आपको दिक्कत किया ही क्या होगा। गैसीय प्लैनेट राहु मायावी है, ऐसा रोग देता है कि आदमी समझ नहीं पाता है। तो राहु से मुक्ति कब मिलेगी, अक्टूबर में, अक्टूबर 2023 में राहु यहाँ जाएगा, थोड़ा आपके अंदर आराम मिलेगा। तो फिलहाल मोटा कन्या राशि के लिए ये प्रेडिक्शन है। तो अगर मैं उपाय अभी बता दूं आपको, तो उपाय के तौर पे शनि के लिए वही पहला मैटर है, क्योंकि शनि देखिए जो है षष्ठम भाव में बैठा हुआ है, तो षष्ठम भाव बैठ के अपना डेली प्रैक्टिस, लेजीनेस नहीं लाना चाहिए, आलस नहीं लाना चाहिए, एक्टिव होना आपको है, उठिए, काम करिए, कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो दौड़िए, एक्सरसाइज करिए, लेकिन अपने आप को फिट रखने की कोशिश करिए। शनि षष्ठम में है, बहुत सतर्क रहने की जरूरत। षष्ठम में गया, अगर आप एक्टिव नहीं है तो आपको रोक देगा, और बहुत ही जबरदस्त रोक देगा, ठीक है। तो ये बहुत समझने की जरूरत है, ये उपाय हो गया। दूसरा, क्योंकि कर्क राशि जब हम पिछली वीडियो में बात कर रहे थे, तो कर्क राशि वालों के लिए शनि बहुत दिक्कत देने वाला था, क्योंकि शनि अष्टम में जाने वाला, अष्टमेश होके, तो उनके लिए भी उपाय ये है, और कन्या लग्न वालों के लिए भी उपाय है कि वो शनिवार हर कोई बताता है, इसलिए बहुत कॉमन है, इसलिए मैं बताने से बच रहा था, लेकिन चूंकि ये बताना ही चाहिए। शनिवार हर शनिवार आप दीप दान करें पीपल के पेड़ के नीचे, और किसी भी शनिवार जाके, खासकर ये ऐसा कोई शनिवार पड़े जो त्रयोदशी के दिन पड़ जाए, और शुक्ल पक्ष का अगर शनिवार मिल जाए त्रयोदशी के दिन, देख लीजिएगा आपको मिल जाएगा, नहीं मिलेगा तो मैं किसी दिन बता दूंगा कि वो कौन सा दिन मिल रहा है। दिन त्रयोदशी पड़े, दिन शनिवार पड़े, तिथि त्रयोदशी पड़े, और जो आपका पक्ष रहे वो शुक्ल पक्ष पड़े, तो उस दिन पीपल के पेड़ के जड़ के नीचे से आपको थोड़ी सी मिट्टी लेके आनी है, और उसमें क्या हल्दी मिलाना है, और अपने पूजा स्थान पर रख लेना है, और उसका तिलक लगाना है। फिर से बता रहा हूं, तिथि त्रयोदशी रहेगी, दिन शनिवार रहेगा, और शुक्ल पक्ष रहेगा, तो ये ध्यान देने वाली बात है। और ये बहुत ही रामबाण चीज बता रहा हूँ शनि का, बहुत ही रामबाण चीज, लेकिन मैं कर्म बार बार बताता हूँ, कर्म ये सब तो मैं कभी बता दूंगा आपको बैठ के, किसी दिन एक वीडियो डाल दूंगा कि शनि का उपाय, बृहस्पति का उपाय, बुद्ध का उपाय क्या है क्या नहीं है, सब बता दूंगा आपको। लेकिन इसलिए बार बार कहता हूँ कर्म फोकस करिए, मैं आपको भाग्यवादी नहीं बनाना चाहता हूँ। ये वीडियोज में इसलिए नहीं लेके आ रहा हूँ कि आप भाग्यवादी बन जाइए और मैं कह दूं 2 पूजा कर दी उससे आपका ठीक हो जाए। कर्म, यू हैव टू फोकस्ड ओनली ऑन योर वर्क, क्यों अपने कर्म में फोकस करिए। तो बृहस्पति का उपाय वही है, मंदिर से बढ़िया कुछ नहीं है। बैठिए मंदिर में जाके आराम से बैठिए, मेडिटेशन करिए, गुरु आपका एक्टिव होगा। जिसको भी आप गुरु मानते हो, आप उनके तक नहीं पहुंच पाते हो, तो भी श्रद्धा भाव से मनन करके, उनको मन से ध्यान करके उनको प्रणाम करिए, तो आपका गुरु ठीक होना शुरू होगा। गाय जब भी मिले गाय की सेवा करिए, गाय को रोटी खिलाइए, आपका गुरु ठीक होना शुरू हो जाएगा। और हल्दी, फिलहाल
हल्दी धारण कर सकते हैं, लेकिन बताऊंगा, बहुत विधि बताऊंगा देखने का कि कब धारण करना है कब नहीं करना है। अभी आपको सुझाव नहीं दूंगा कि आप हल्दी पहने, कि गुरु जब अष्टम में जाकर तो दिक्कत कर सकता है। फिलहाल ये उपाय कर, हाँ शनि के लिए काम करिए, गुरु के लिए काम करिए, ठीक है। बात करते हैं तुला लगने की। तुला लगने में यहाँ पे क्या आ जाएगा, 7 नंबर आ जाएगा। लग्न राशि से ही देखना, आपको मैं समझा चुका हूँ कैसे देखना है। जब यहाँ 7 नंबर आएगा तो ये नंबर क्या आ जाएगा आपका 7, 8, 9, 10, 11, यहाँ पे 11 आ जाएगा, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा 10 नंबर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा 12 और यहाँ पे 1, ठीक है। तो देखते हैं अब यहाँ पे शनि क्या यहाँ पे आ जाएगा। बेहतरीन टाइम है, बेहतरीन टाइम है। अब समझ लीजिए कि एक तो तुला तुला लगने का मालिक क्या, लग्नेश क्या हो गया, शुक्र हो गया। और शुक्र का जो मित्र है वो शनि है, और शनि यहाँ पे केंद्र का भी स्वामी है, त्रिकोण का भी स्वामी है। शनि केंद्र का भी स्वामी है, त्रिकोण का स्वामी है। और 30 साल बाद, बार बार मैं सब बोल रहा हूं क्योंकि शनि का गोचर 2.5 साल रहता है, इसलिए मैं बार बार बोलूंगा 30 साल, बहुत दबाव में दे बोलो 30 साल, 30 साल बाद, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है 30 साल। 30 साल बाद शनि कहाँ आ रहा है, इस राशि में आ रहा है। ये कहाँ है, पंचम भाव का, आपका ज्ञान का भाव है, पुनर्जन्म के कर्मों का भाव है। अगर आपने थोड़ा भी पुनर्जन्म में निश्चित रूप से अच्छा काम किया होगा तभी आपको मानव शरीर मिला हुआ है। तो अगर थोड़ा भी है बढ़िया तो जान लीजिए शनि आपको देने के लिए आ रहा है, बहुत कुछ देने वाला है। फिर मैं बता रहा हूँ तुला लगने वालों के लिए जिनको पुत्र संतति या संतान नहीं है, चाहे वो कुछ भी संतान नहीं है, तो अगर उनको संतति नहीं है तो संतति मिलने का बेहतरीन योग है तुला लगने वालों के लिए, तुला राशि वालों के लिए। क्योंकि यहाँ पे शनि जो है पंचम भाव का मालिक है, और पंचम भाव में गोचर करेगा 30 साल बाद। कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है, बहुत बेहतरीन। और जो विद्यार्थी कुछ नया सीख रहे हैं उनके लिए भी बेहतरीन टाइम है, क्योंकि शनि 2.5 साल तक यही पंचम भाव में बैठा रहेगा। इसकी दृष्टि हम बात करते हैं, सप्तम भाव पे दृष्टि, पत्नी के स्वास्थ्य को दिक्कत। सप्तम दृष्टि लाभ भाव पे, मोटी मोटा ठीक रहेगा। उसके बाद इसकी जो 10वीं दृष्टि कहाँ पड़ेगी, धन भाव पड़ेगी, उच्च दृष्टि है, उच्च दृष्टि 7, 8, 9, 10 उच्च दृष्टि है। तो कहने का मतलब क्या है कि शनि 7, 8, सॉरी यहाँ पे 8 नंबर रहेगा तो उच्च दृष्टि नहीं पड़ेगी, वृश्चिक ही रहेगा, उच्च दृष्टि नहीं, उच्च दृष्टि नहीं। तुला रहता 7 नंबर तो उच्च दृष्टि पड़ती, तो 8 नंबर वृश्चिक पड़ेगा। तो शनि की जो दृष्टियां हैं, एक तो सप्तम भाव पड़ेगा, नीच दृष्टि, पत्नी को दिक्कत, पत्नी के स्वास्थ्य को प्रॉब्लम। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, पत्नी के स्वास्थ्य को आप ध्यान दीजिए, अपने व्यवसाय को ध्यान दीजिए, क्योंकि सप्तम भाव का व्यवसाय भी है। उसके बाद जो शनि की दृष्टि है लाभ भाव पे है, लाभ भाव पे शनि की दृष्टि ठीक है, क्योंकि केंद्र और त्रिकोण का स्वामी है, तो जहां दृष्टि देगा अच्छा देगा। चूंकि यहाँ पे नीच दृष्टि है, अब आप कहेंगे कि केंद्र त्रिकोण का स्वामी हो कि वहां पे अच्छा कर रहा है, यहाँ पे खराब क्यों कर रहा है, खराब इसलिए कर रहा है, यहाँ पे नीच दृष्टि पड़ रही है। सोचने वाली बात है कि यहाँ पे नीच दृष्टि पड़ रही है। उसके बाद उसकी धन भाव पे दृष्टि पड़ेगी, तो वही समस्याएं, वही प्रॉब्लम्स आने को है, क्योंकि वो मंगल की राशि है। लेकिन तब भी चूंकि केंद्र और त्रिकोण का स्वामी है, और चूंकि ये बढ़िया त्रिकोण है, तो आपका यहाँ पे धन में वृद्धि कराएगा। गुरु की बात करते हैं, गुरु अभी प्रेजेंट में यहाँ पे है, षष्ठम भाव पे है। तो अप्रैल तक आपको दिक्कत आपको चल रही है अप्रैल 2022 से, वो अप्रैल 2023 तक चलती रहेगी। थोड़ी मोटी मोटा दिक्कत जो आपको स्वास्थ्य रिलेटेड है वो होनी है, हो रही होगी। कुछ शत्रु आपके ऊपर हावी हुए होंगे, रेड आपको हुआ होगा, ये निश्चित रूप से हुआ होगा तुला लगने वालों को, क्योंकि तुला लगने के लिए तो बृहस्पति कारक भी नहीं है, षष्ठम भाव का मालिक है और थर्ड भाव का भी मालिक है। तो तुला लगने के लिए बृहस्पति कारक नहीं है। लेकिन जब बृहस्पति सप्तम भाव में जाएगा तो जो यही पत्नी का स्वास्थ्य खराब हो रहा था, वही पत्नी के स्वास्थ्य को ठीक करने का काम करेगा। हालांकि षष्टमेश का सप्तम भाव में जाके और दिक्कत करता है पत्नी को, लेकिन यहां इसलिए दिक्कत नहीं करेगी, गुरु है। गुरु पत्नी का कारक भी है, शुक्र पत्नी का कारक है, तो गुरु विवाह का कारक है। तो कहने का मतलब वैवाहिक संबंधों को गुरु ठीक करने का काम करता है। तो गुरु सप्तम भाव में बैठ गया तो कितना बढ़िया कर दिया। तो जो पत्नी को दिक्कत आपको देने वाला था, अभी तक मिल रहा था शनि की दृष्टि से, वो गुरु उसको थोड़ा रिलैक्स देने का काम करेगा। दिक्कत तो रहेगी, नो डाउट, 2.5 साल तक दिक्कत रहेगी, पत्नी को थोड़ी बहुत दिक्कत चलती रहेगी। डिप्रेशन में आपकी वाइफ जा सकती है, डिप्रेशन में मतलब चिंताएं उनको घेर रहेंगी। लेकिन एक गुरु जाके गोचर करेगा यहाँ पे, तो वो चिंता मुक्त होने लगेंगी, धीरे धीरे आराम मिलने लगेगा। राहु की बात करते हैं, राहु अभी भी सप्तम भाव में गोचर कर रहा है। तो कुल मिला जुला के हमको यही दिख रहा है कि आपकी
तुला लग्न वालों की वाइफ सप्तम भाव की ज्यादा समस्याएं हैं, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी राहु बैठा हुआ है, शनि की दृष्टि पड़ रही है। तो अगर पूरे लग्न में मैं बात करूं कि कौन सी जगह पे सबसे ज्यादा तुला लग्न को ध्यान देने की जरूरत है, तो जिनका विवाह हो गया है उनको अपने वाइफ, अपने पत्नी, या जिनकी पत्नी है, जो स्त्री है, उनको अपने पति के स्वास्थ्य का बहुत विशेष ध्यान रखना है, तुला लग्न वालों के लिए, तुला राशि वालों के लिए। और बिजनेसमैन को अपने व्यवसाय का ध्यान रखना, क्योंकि सप्तम बहुत ज्यादा प्रभावित है। यहाँ पे ऑलरेडी नवंबर अक्टूबर तक का राहु बैठा हुआ है, गुरु चंडाल योग बनेगा, आपको भ्रमित करेगा, आपके दिमाग को डिस्टर्ब करेगा। अगर गुरु आप नहीं ठीक कर, कुंडली में ठीक होगा तो वही आपके विचारों को भ्रमित कर देगा। गुरु की दृष्टियां अभी मैं चर्चा किया हूं, वही सब बनाने वाला सप्तम भाव पे आपके लग्न में पड़ेगा तो बढ़िया है। सप्तम भाव गुरु लग्न में पड़ेगा तो अच्छा विचार देने वाला, अच्छा चीजें करेगा। राहु की दृष्टियां गुरुवत होती है, चीजें वही करेंगे। कभी हम पर्सनली राहु की बात करेंगे, अच्छे से बात करेंगे हर लग्न के लिए कि क्या कैसे बैठा है, क्या कर रहा है। तो कुल मिला जुला के अभी तक जो तुला लग्न तक हुआ है, तो तुला लग्न तक में दो राशियां, खास कर एक कर्क और एक कन्या, दो राशि और दो लग्न वालों के लिए ज्यादा दिक्कत अभी तक दिखा है मुझे। बाकी तुला के लिए भी उतनी दिक्कत नहीं, तुला के लिए बेहतरीन टाइम कर सकता हूं, क्योंकि शनि दोनों का मालिक है, एक केंद्र का एक त्रिकोण का। तो जो दिक्कत सप्तम भाव में पड़ने वाली है गुरु उसको ठीक करेगा। तो आपको उपाय करना है, एक जो पीपल वाला मैंने बताया वो करना है। अगर मंत्र कर सकें तो ओम संसर्गेश्वराय नमः का मंत्र का जप करें, कहीं भी आपको मिल जाएगा। दीपक दान करना चाहिए पीपल के पेड़ के नीचे, वो करें। और वो मिट्टी वाला उपाय है तो निश्चित रूप से करना चाहिए, वो एकदम जान लीजिए रामबाण उपाय है, वो बता दिया हूँ। कभी किसी दिन मैं बता दूंगा कि वो तिथि कब है, कब वो डेट मिलेगा, वो बता दूंगा। तो कुल मिला जुला के कन्या और तुला के लिए ये प्रोडिक्शन 2023 के लिए है। और फिर से मैं आपसे विनती करूंगा और आपको एक सुझाव यही दूंगा, मैं बार बार विद्यार्थियों को इंगित करता हूं, क्यों, ये ज्योतिष, ये भाग्य, ये कर्म जिनका टाइम गुजर गया उनके लिए नहीं है। वो बस बैठ के देखें, उनके लिए तो भगवान की स्तुति राम, एक मंत्र राम वो जपें। ऐसा नहीं वो कर्म करना छोड़ दें, कर्म कुछ ना कुछ करते रहें, आध्यात्मिक हो जाए, जो भी करना करें। लेकिन अब आप सोचिए 70 ईयर ओल्ड पर्सन क्या करेगा, उसको तो बस राम ही अध्यात्म। हमारे पास जो देखिए ज्ञान की बात बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि ज्योतिष से हटके, मैं 2 मिनट में उनका कंक्लूजन कर रहा हूँ। जो हमारे आश्रम पद्धति थी कि लास्ट में वानप्रस्थ संन्यास आश्रम जो होता था, तो वो इसीलिए है, उसमें आपको शांति से प्रभु का स्मरण करना है। लेकिन जो आपके अंदर ओज है, ऊर्जा है, तेज है, वो 20 to 30 ईयर का है, 35 ईयर का है। ये टाइम आपका होता है कुछ करने का। तो इस समय आपको सही गाइडलाइन मिल जाए, सही रास्ता मिल जाए तो आप अच्छा करेंगे। तो इसीलिए मैं बार बार उन विद्यार्थी वर्ग को फोकस करता हूँ, जिससे वो अपने ट्रैक को समझें, अपने रास्ते को समझें और अपनी ऊर्जा को सही रास्ते पे ले जाएं। क्योंकि एक बार ये 2 साल 2.5 साल चला जाएगा ना, फिर 30 साल बाद आपको मौका मिलेगा। और वो 30 साल बाद चला जाएगा तो फिर आप ऐसे ही भ्रमित होकर घूमते रहेंगे। तो कभी बाबा के चक्कर लगाएंगे, कभी ये भगवान, कभी वो भगवान पकड़ेंगे। अपने आप को समझिए, अपने कर्म को समझिए, टाइम को, समय को जाने मत दीजिए, बहुत बहुमूल्य समय है। जल्दी जल्दी मैं राशियों को इसलिए खत्म कर रहा हूं क्योंकि मैं प्योरली ज्योतिष पे आना चाह रहा हूं। जिस दिन ज्योतिष पे आऊंगा आप अपने आप को पहचानेंगे, अपने लग्न को देखेंगे, अपने भाग्य को देखेंगे, अपने कर्म को देखेंगे। सबसे बड़ी बात, आप खुद को जानेंगे। और जब खुद को आदमी पहचान लेता है, वही आदमी इतिहास बनाता है। तो अपने इन्हीं बातों के साथ प्रभु के चरणों में प्रणाम करते हुए और आपकी सभी शुभेच्छा के साथ मैं यही चाहूँगा कि आप लोग अपना कर्म करते रहें और भारत के विकास में, अपने विकास में, अपने समाज के विकास में खूब योगदान दें, खूब मेहनत करें। जय श्री राधे।